नमस्कार दोस्तों, आज इस कथा में श्री कृष्ण और राधा रानी के वियोग और मिलन के अद्भुत अनुभव का विस्तार से वर्णन किया गया है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम केवल मिलन की खुशी में नहीं बसा है, यह वियोग और मिलन के गहन अनुभवों से भी परिपूर्ण है। राधा और कृष्ण का ये संबंध समय और परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुआ है, जिसमें वियोग और मिलन दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस भाग में हम राधा और कृष्ण के वियोग और मिलन के भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभवों का विस्तार से अवलोकन करेंगे। वियोग की पीड़ा। जब राधा और कृष्ण का मिलन नहीं हो पाता, तो वियोग की पीड़ा अत्यंत गहन होती है। वृंदावन की हरी भरी वादियों में, जहां हरियाली और बासंती हवा के बीच राधा की हंसी गूंजती थी, अब वहां एक सूनी चुप्पी छा जाती है। राधा के मन की हलचल और उसकी आत्मा की बेचैनी इस वियोग की गहराई को स्पष्ट रूप से दिखाती है। राधा यमुना के किनारे बैठी अपनी यादों में खोई हुई है। कृष्ण के बिना उसकी दुनिया अधूरी और सूनी लगती है। उसकी आंखों में निरंतर अश्रुओं की धारा बह रही है और उसकी हर सांस में कृष्ण की यादों की गूंज सुनाई देती है। राधा अपने आप को इस वियोग के दुख से बाहर नहीं निकाल पाती। उसकी आत्मा हर क्षण कृष्ण के मिलन की आकांक्षा करती है, लेकिन उसकी यह इच्छा अधूरी रहती है। वियोग की इस स्थिति में राधा का मन और भी अति संवेदनशील हो जाता है। वो कृष्ण की अनुपस्थिति में खुद को अकेला और बेसहारा महसूस करती है। उसके मन में इस वियोग की पीड़ा एक अनंत गहराई में खोई हुई है, और वह निरंतर कृष्ण के साथ बिताए हुए क्षणों की यादों में खोई रहती है। उसका प्रेम और भक्ति कृष्ण के बिना सूना लगता है, और वह अपने हृदय की गहराइयों में इस वियोग की गहनता को अनुभव करती है। वियोग की भावना। वियोग की भावना केवल राधा के लिए ही नहीं, बल्कि कृष्ण के लिए भी अत्यंत कष्टदायक है। कृष्ण, जो राधा के बिना जीवन की पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते, अपने प्रेम की कमी और राधा के बिना अपूर्णता को महसूस करते हैं। उनका आत्मा भी राधा के प्रेम की अनुपस्थिति को महसूस करता है, और वह उसके बिना एक प्रकार की अजीब सी विरक्ति और असंतोष का अनुभव करता है। कृष्ण वियोग की इस स्थिति में अपने कर्तव्यों और दायित्वों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनका मन और हृदय राधा के प्रेम की यादों में खोया रहता है। वह भी राधा के बिना अधूरे और अपूर्ण अनुभव करते हैं। उनके मन की गहराइयों में राधा के प्रेम की अनुपस्थिति एक गहरी खामी की तरह महसूस होती है। कृष्ण की आत्मा भी राधा के बिना उस प्रेम का अनुभव नहीं कर सकती, जिसकी वह सबसे अधिक आकांक्षा करता है। मिलन की चाहत। वियोग के दर्द और पीड़ा के बाद मिलन की चाहत और खुशी का अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। राधा और कृष्ण का मिलन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि ये दिव्य प्रेम का प्रतीक है। जब राधा और कृष्ण एक बार फिर मिलते हैं, तो ये केवल एक भौतिक मिलन नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में एक दिव्य संगम होता है। राधा और कृष्ण के मिलन की खुशी का वर्णन करने के लिए शब्दों की भी कमी महसूस होती है। जब राधा कृष्ण से मिलती है, तो उसकी आंखों में एक अनमोल खुशी की चमक होती है। उसका हृदय खुशी से भर जाता है, और वह कृष्ण के साथ बिताए हुए समय की कल्पना करने लगती है। कृष्ण भी राधा के मिलन की खुशी में अभिभूत होते हैं, और उनके प्रेम का यह मिलन एक शाश्वत आनंद का अनुभव कराता है। कृष्ण और राधा के मिलन के क्षण में सभी भौतिक और सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह मिलन केवल एक भौतिक संपर्क नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों से जुड़ने का अनुभव है। जब राधा और कृष्ण एक दूसरे के पास होते हैं, तो उनके प्रेम की दिव्यता और शाश्वतता का अनुभव होता है। यह मिलन उनके प्रेम के अद्वितीय और अमर स्वरूप को प्रकट करता है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। मिलन की खुशी। राधा और कृष्ण का मिलन केवल खुशी का नहीं, बल्कि आत्मा के समर्पण का भी अनुभव है। जब दोनों मिलते हैं,
तो ये केवल व्यक्तिगत प्रेम की पुनः प्राप्ति नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की पूर्णता का अनुभव होता है। उनका मिलन प्रेम, भक्ति और समर्पण का एक दिव्य उदाहरण है, जो इस संसार के सभी बंधनों से परे होता है। राधा और कृष्ण का मिलन उनकी आत्माओं के बीच एक अद्वितीय एकता का अनुभव कराता है। यह मिलन केवल भौतिक संपर्क नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में एक दिव्य संगम होता है। जब राधा और कृष्ण एक दूसरे के पास होते हैं, तो उनके प्रेम की दिव्यता और शाश्वतता का अनुभव होता है। यह मिलन उनके प्रेम के अद्वितीय और अमर स्वरूप को प्रकट करता है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। वियोग और मिलन के बीच का संबंध। राधा और कृष्ण के वियोग और मिलन के बीच का संबंध प्रेम और भक्ति के गहन अनुभवों को दर्शाता है। वियोग और मिलन केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि ये आत्मा के गहरे संबंधों और दिव्य प्रेम के प्रतीक हैं। वियोग की पीड़ा और मिलन की खुशी दोनों ही इस प्रेम के अभिन्न अंग हैं, जो इस प्रेम को और भी अद्वितीय और शाश्वत बनाते हैं। वियोग की पीड़ा हमें प्रेम की गहराइयों और उसकी अनमोलता का अनुभव कराती है। जब हम किसी प्रिय से दूर होते हैं, तो हमें उसके प्रेम की वास्तविकता का एहसास होता है। इस वियोग के दौरान हम अपने प्रेम की सच्चाई और उसकी आवश्यकता को समझते हैं। वियोग की पीड़ा प्रेम के सच्चे स्वरूप को उजागर करती है और हमें उसकी अनमोलता का अनुभव कराती है। वहीं मिलन की खुशी इस प्रेम के शाश्वत स्वरूप को प्रकट करती है। जब हम अपने प्रिय से मिलते हैं, तो हमें प्रेम की अद्वितीयता और उसकी दिव्यता का अनुभव होता है। मिलन की खुशी हमें ये समझाती है कि प्रेम केवल भौतिक संपर्क नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में एक दिव्य संगम है। राधा और कृष्ण का वियोग और मिलन उनके प्रेम की गहराइयों और अद्वितीयता को प्रकट करता है। वियोग की पीड़ा और मिलन की खुशी दोनों ही इस प्रेम के अभिन्न अंग हैं, जो इसे शाश्वत और अद्वितीय बनाते हैं। ये प्रेम केवल भौतिक या सांसारिक नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में एक दिव्य अनुभव है। राधा और कृष्ण का ये वियोग और मिलन हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है, जो आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होता है और जो समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है।